नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारी जो है उत्तराखंड के जिला दर्शन वाली सीरीज हमने शुरू की थी और इसमें हमने फर्स्ट में उत्तरकाशी जिले के बारे में अध्ययन किया था और इसका जो है समग्र हमने गहन अध्ययन किया था। उत्तरकाशी जिले का जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको लगभग हमने कवर करने की कोशिश की थी। तो आज हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि जो उत्तरकाशी का हमने जो इतिहास पढ़ा था, उत्तरकाशी का जो भूगोल पढ़ा था, उसकी जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी थी, तो उसके बारे में हमने जो पढ़ा उसी से संबंधित आज एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं हमने, जिसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं आज उत्तरकाशी जनपद की जो हमने सीरीज़ दी थी आपको, उससे संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो कि क्या है, मंजियाली का सूर्य मंदिर। ठीक है। दूसरा है हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पुरोला को। ठीक है। तो पुरोला को क्या कहा जाता है? हर की दून का प्रवेश द्वार। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध किस जनपद से है। तो उत्तरकाशी जनपद से पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध है। और पंचकोशी जो वारुणी यात्रा है वो क्या है, हमने बताया था कि उत्तरकाशी जो बसा हुआ है वो वर्णावत और वरुणा नदी और अस्सी गंगा के बीच में बसा हुआ है। तो अस्सी गंगा जिसका कि भागीरथी से संगम होता है गंगोरी नामक स्थान पर, तो वर्णावत की गोद में जो उत्तरकाशी बसा हुआ है, तो ये इसी वर्णावत की एक यात्रा होती है 15 किलोमीटर की लगभग पैदल यात्रा, जिसमें पूरे वर्णावत की परिक्रमा होती है और ये जो है 80 गंगा के संगम पर पूरी होती है। ठीक है। तो ये हमारी पंचकोशी वारुणी यात्रा जो कि कहाँ, उत्तरकाशी में होती है। ठीक है। चौथा है हर की दून स्थित है। तो हर की दून कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व उत्तरकाशी के मध्य है। तो चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में हमारा कौन सा? कालिंदी दर्रा। ठीक है। कालिंदी दर्रा हमारा जो है कहाँ है? उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में। ठीक है। छठा है हमारा कि कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है। तो कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है? पुरोला को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि कमलगाड़ किसकी सहायक नदी है। तो कमलगाड़ यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है। तो उत्तरकाशी के पश्चिम में कौन सा है? देहरादून उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है। नवा क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी में निम्न विधानसभा सीटों में से कौन सी एक सीट एससी के लिए है, मतलब आरक्षित सीट कौन सी है एससी के लिए। ठीक है। तो वो कौन सी हमारी? पुरोला। और पुरोला के जो वर्तमान विधायक हैं वो कौन थे? दुर्गेश्वर लाल जी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ताल थलेया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो थलेया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा केदार ताल। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में है। तो चांगथांग ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। तो जाड़ जो भोटिया जनजाति है उत्तरकाशी में, उनका प्रसिद्ध मेला कौन सा है? लोसर मेला। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के कितने जिलों से सीमा बनाता है, मतलब कितने जिलों से जो है उत्तरकाशी जिला सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर है 4। और किस किस से बनाता है? सही आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है। और अगर पूछे कि किस किस से बनाता है, तो एक तो है देहरादून, दूसरा है टिहरी, तीसरा है रुद्रप्रयाग और चौथा है चमोली। इन जिलों से जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ताल का जल उबलता रहता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, क्या है?
पाचकंडी ताल, जिसका जल जो है उबलता रहता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरकाशी में नहीं है? तो हाथी पर्वत उत्तरकाशी में नहीं है, और हाथी पर्वत कहाँ है? ये है चमोली में। ठीक है। एलिफेंट पीक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कहाँ पे है? ये चमोली में है। ठीक है। बाकी ये थलेह सागर पर्वत, मेरू पर्वत, श्रीकंठ पर्वत, ये सब उत्तरकाशी में स्थित है। 16वां क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1960। और अगर डेट कहीं पूछा जाए तो 24 फरवरी। ठीक है। ठीक है, 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी डेट है। 24 फरवरी 1960 को जो है उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई थी। 17वां क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी व चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला जो हमारा दर्रा है वो कौन सा है? वो है हमारा कालिंदी दर्रा। बाकी अगर ये बात करें सांगचोकला, तो सांगचोकला किस किस को जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को। थांगला जो दर्रा है ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। और ये जो बाली पास दर्रा है ये हर की दून को यमुनोत्री से जोड़ता है। ठीक है। और कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। 18वां क्वेश्चन है कि भैरव घाटी, ये थोड़ी गलत हो गया है, ये घाटी हो गया, भैरव घाटी है वो है। भैरव घाटी में भागीरथी से किस नदी का संगम होता है? कि जो भागीरथी है भैरव घाटी नामक स्थान पर, इसका किस नदी से संगम होता है? तो इसका संगम होता है किससे? जाड़ गंगा से। आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब 19वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा एक गर्म पानी का कुंड है? ठीक है। तो गंगनानी जो कि कहाँ पे है? उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर है। इस कुंड जो ये जो कुंड है ये क्या है? गर्म कुंड है। निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा एक गर्म पानी का कुंड है? तो गंगनानी कुंड जो है वो गर्म पानी का कुंड है। वैसे तो यमुनोत्री का सूर्य कुंड भी गर्म है, लेकिन इस ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन आता है कि मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये भागीरथी नदी पर बनी है। 21वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरकाशी जिले में जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस बुग्याल को वर्ष 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था? तो देवक्यारा बुग्याल, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी जिले में है। 2019 में देवक्यारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। 23वां क्वेश्चन आता है कि विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? और ये जो है पहले ग्रुप सी में भी पूछा गया सवाल है। तो ये जो विश्वनाथ मंदिर है ये हमारा कत्यूर शैली में निर्मित है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन आता है कि उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने कराया? तो किसने कराया था? ये जो खनेटी रानी है, सुदर्शन शाह की पत्नी भी कहा जाता है इन्हें, और ये खनेटी रानी इनका नाम था। इन्होंने जो है उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 25वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मेला ठोटा युद्ध, ठोटा युद्ध का मतलब है ये धनुष बाण से खेले जाने वाला एक क्या है? युद्ध है, एक मेला है। तो ये किससे संबंधित है? ये है हमारा विशु मेला। विशु मेले में क्या होता है कि ठोटा युद्ध होता है। ठीक है। ठोटा युद्ध मतलब धनुष बाण का युद्ध होता है। 26वां क्वेश्चन है कि केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में है? तो केदार कांठा बुग्याल हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 27वां क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। तो उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी में। और नेलंग घाटी अगर जनपद पूछा जाए तो उत्तरकाशी जनपद में नेलंग घाटी स्थित है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ताल से अस्सी गंगा का उद्गम होता है? अस्सी गंगा जिसकी हमने अभी बात की थी कि गंगोरी नामक स्थान पर इसका जो है भागीरथी से संगम होता है। तो इसका सही आंसर है डोडी ताल। डोडी ताल यहाँ से इसका उद्गम स्थल
ठीक है, किसका? अस्सी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से? डोडी ताल से। 29वां क्वेश्चन आता है कि जात गंगा व भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? जात गंगा या इसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है, यह हमने पहले भी देखा था। क्वेश्चन कहाँ पे होता है? भैरव घाटी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो उत्तरकाशी में जो लंका है, जो हमारी नेलांग घाटी में गरतांग गली है, तो गरतांग गली का रास्ता भी जो है यहीं से शुरू होता है और लंका नामक स्थान पर जाह्नवी नदी का संगम होता है भागीरथी नदी से। तो आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है कि मतंग गुफा किस जनपद में है? तो मतंग गुफा उत्तरकाशी में और स्थान का नाम है मातली। मातली नामक स्थान पर उत्तरकाशी में मतंग गुफा स्थित है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था? तो इसका आंसर है डी, गंगोत्री में जो गंगा मैया का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। 33वां क्वेश्चन है कि धरासू से गंगोत्री को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH 34 जो नेशनल हाईवे नंबर 34 है वो जो है धरासू गंगोत्री, ये जो हमारा उत्तरकाशी जिले में ये राजमार्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NH 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34वां है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे उत्तराखंड का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1989 में इसकी स्थापना। और क्षेत्रफल की अगर कोई बात की कि क्षेत्रफल इसका कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन आता है 35वां कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? तो इसका आंसर है हमारा 14 नवंबर 1965, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 36वां क्वेश्चन आता है कि गर्म कुंड सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? गर्म कुंड, एक तो हमने ये गंगनानी की बात की थी, और ये जो सूर्य कुंड है ये कहाँ पे है? यमुनोत्री में। एक सूर्य कुंड है लेकिन वो ठंडा कुंड है जो कि कहाँ है? गंगोत्री में। जो गंगोत्री में सूर्य कुंड है वो ठंडा कुंड है, और जो यमुनोत्री में जो सूर्य कुंड है वो कैसा कुंड है? वो गर्म कुंड है, वहाँ पे पानी गर्म रहता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करती है? तो केदार गंगा जो है गंगोत्री के निकट ही भागीरथी नदी से संगम करती है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है कि गरतांग गली कहाँ स्थित है? तो गरतांग गली उत्तरकाशी जिले के नेलांग घाटी में स्थित है, और जिसका जो है मेन गेट है वो कहाँ से शुरुआत होता है? तो लंका नामक स्थान से जो है यहाँ इसका मेन गेट है, जहाँ से ये इसका रास्ता शुरू होता है। ठीक है, अब है 39वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? तो बगजी बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है, और ये कहाँ पे है? चमोली में। बगजी बुग्याल कहाँ है? चमोली में। बाकी मानेक बुग्याल, दयारा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, सारे के सारे ये तीनों उत्तरकाशी में। ठीक है, 40वां क्वेश्चन आता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी जनपद में। 41वां क्वेश्चन आता है कि ऋषि गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ऋषि गंगा यमुना नदी की सहायक नदी है। 42वां क्वेश्चन आता है कि देवक्यारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है या किस जनपद में है? तो देवक्यारा बुग्याल हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि पर्वतारोही बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, जो कि प्रथम महिला थी एवरेस्ट फतेह करने वाली। तो इनको जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 44वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बरमी बुग्याल, ये उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। बाकी दयारा बुग्याल, तपोवन और हर की दून उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। 45वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है?
तो अभी हमने बात भी की थी पंचकोशी बारूणी यात्रा, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है कि सविता कंसवाल का संबंध है, तो सविता कंसवाल का संबंध है पर्वतारोहण से। ठीक है, सविता कंसवाल का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से, जो कि उत्तरकाशी जिले की लोथरू नामक ग्राम से बिलोंग करती थी सविता कंसवाल। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, बाकी हमने इससे पहले देखा था सविता कंसवाल के बारे में, हमने बात की थी कि इन्होंने जो है कौन कौन से पर्वत शिखर चढ़े थे और किस प्रकार से इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 47वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में पिरुल है? ये क्या है? पिरुल। पिरुल क्या होता है? जो चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो उनको पिरुल कहा जाता है। तो पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई। क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड के किस जनपद में पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई? उत्तरकाशी जनपद के धनारी क्षेत्र में जो है पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई, जिससे कि जो है जो चीड़ के पत्ते हैं उनसे जो है विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट, और इसको जो है सौम्य काशी भी कहा जाता था। ठीक है, बाड़ाहाट और सौम्य काशी बताया था हमने कि यहाँ पर जो है प्राचीन में 12 गांव हुआ करते थे, और हाट मतलब यहाँ पे कोई जो है मंडी लगती थी, जिस कारण जो है इसे बाड़ाहाट कहा गया। और सौम्य काशी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वर्णावत की गोद में बसा हुआ होने के कारण, और वर्णा और अस्सी गंगा के बीच में ये उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है, इसलिए इसे जो है सौम्य काशी भी कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन है कि हर की दून व यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो अभी हमने देखा था ऊपर, उसके बारे में बात की थी, बाली पास दर्रा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन आता है कि अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस का सफल आरोहण किया, वे किस जनपद से थे? तो अनामिका बिष्ट भी उत्तरकाशी जनपद से ही बिलोंग करती थी। ठीक है, अब हमारा 51वां क्वेश्चन आता है, जो कि इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी जनपद किस पर्वत की गोद में बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्णावत पर्वत की गोद में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगले वीडियो में हम जो है देहरादून जिले की बात करेंगे। तो धन्यवाद।